हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नूतन कॉमिक्स में भूतनाथ सीरीज की कॉमिक सजाए मौत। सजाए मौत, कहानी राकेश शर्मा, चित्रांकन पंडित, संपादिका त्रिशला रानी। पानी। बेटा, मेनका को बहुत तेज ज्वर है। मुझे तो इसकी बहुत फिक्र हो रही है। भूतनाथ पानी का गिलास मेनका को देता है। बाबा, सवेरे डॉक्टर शर्मा ने क्या कहा था? बाबा दवाइयों की लिस्ट भूतनाथ को देता है। बेटा, ये दवाइयाँ लिख गया था, तुम ही ला दो, मैं तो जा नहीं सका। मैं अभी शीघ्र ही सभी दवाइयाँ लाता हूँ। भूतनाथ मोटरसाइकिल पर सवार चल देता है। एक मेडिकल स्टोर पर भूतनाथ मोटरसाइकिल को रोकता है। ब्लू मेडिकल स्टोर। भूतनाथ का भूतनाथ काउंटरमैन को लिस्ट देता है। प्लीज़ मुझे ये दवाइयाँ शीघ्रता से दे दीजिए। काउंटरमैन सभी दवाइयाँ भूतनाथ को दे देता है। लीजिए सर। थैंक यू। बिल। भूतनाथ मेनका के घर की ओर। मेनका को दवाई देने के 1 घंटा पश्चात। बाबा, मुझे बचाओ, मैं मर रही हूँ, मेरे शरीर में कांटे से चुभ रहे हैं। बेटा, तुम शीघ्र डॉक्टर को बुला लाओ, पता नहीं इसे क्या हो गया है, हालत और बिगड़ गई है। भूतनाथ एक योग्य डॉक्टर को मोटरसाइकिल पर साथ लाता है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप से मेनका का चेकअप करता है। ज़रा इनको दी गई दवाइयाँ दिखाइए। ये देखिए डॉक्टर साहब, मैं ही लाया हूँ। दवाइयाँ आपकी सुबह बताई हुई हैं। दवाइयाँ तो वही हैं, कौन से मेडिकल स्टोर से ली गई हैं? दवाइयाँ तो ब्लू मेडिकल स्टोर से खरीदी हैं। परंतु क्यों डॉक्टर, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो मेरा शक सही निकला, ये भी उसी मेडिकल स्टोर की है। कैसा शक डॉक्टर, मैं समझा नहीं, क्या बात है? आजकल शहर में नकली दवाइयाँ बहुत तेज़ी से बिक रही हैं। मेरे सामने ये छठा रोगी है जो इस मेडिकल स्टोर की दवाई का शिकार हुआ है। यानी दवाइयाँ नकली हैं, उनका उल्टा असर हुआ है। डॉक्टर साहब, आप मेनका को संभालिए, बाद में बाकी मैं देख लूँगा। ब्लू मेडिकल स्टोर का नाम भूतनाथ के मस्तिष्क पर छा जाता है। ब्लू 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 ब्लू। अचानक, सॉरी, अस्पताल जसवंत में डॉक्टर नॉट, पेशेंट नंबर 3 की हालत फिर गिर रही है। व्हाट? लेकिन नंबर 3 तो आज पूरी तरह स्वस्थ था, अचानक क्या हुआ? डॉक्टर नॉट पेशेंट नंबर 9 के कमरे की ओर। सॉरी, 9 9 था। ओह, क्या बात है डॉक्टर? मुझे अफसोस है कि मिस्टर हरीश अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं डॉक्टर, मेरे भैया को बचा लो, मेरा एक ही तो भाई था, अब मैं किसे राखी बांधूंगी? हरीश भैया! डॉक्टर नॉथ को आश्चर्य था कि मिस्टर हरीश को वो पूर्णतः ठीक कर चुका था तथा आज उसकी अस्पताल से छुट्टी भी होने वाली थी। परंतु अचानक हरीश, जो कि एक योग्य पुलिस इंस्पेक्टर भी था, चल बसा। लेकिन ये निशान माथे पर, नीला निशान कैसा? हाँ डॉक्टर, लाश के माथे के ठीक बीचों बीच ये निशान किस कारण है? मिस्टर हरीश को जो 1 घंटे पहले दवाई दी गई, ज़रा दिखाइए सिस्टर। मिस्टर मैथ्यू डॉक्टर को दवाइयों की लिस्ट देती है। लीजिए डॉक्टर, मरीज़ को ये दवाइयाँ दी गई थी। सिस्टर, 4 रोज़ पहले भी एक इसी प्रकार की लाश देखने में आई थी, उसके माथे पर भी नीला निशान था। हाँ डॉक्टर, लेकिन उस रोगी की मृत्यु तो नकली इंजेक्शन दिए जाने के कारण हुई थी। कहीं ये भी? डॉक्टर नॉट हरीश की लाश पर चादर ढक देता है। हरीश के घर पर। मेरे पापा, आप क्यों नहीं बोलते? हमें बाजार कौन घुमाएगा पापा? स्थानीय पुलिस स्टेशन। भूतनाथ इंस्पेक्टर से मिलने जाता है। तब, हेलो, कपूर स्पीकिंग। क्या? नहीं, सुबह तो मैं हरीश जी को ठीक हालत में छोड़कर आया था, ऐसा कैसे हो गया? क्या कहा? नकली दवाइयाँ दी गई थी? ओह, बेचारा हरीश। ओह, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? अरे भाई, आजकल आदमी पैसे को ही भगवान समझ बैठा है। वह भगवान से भी नहीं डरता। हमारे एक योग्य इंस्पेक्टर साथी की नकली दवाई खाने के कारण मृत्यु हो गई। बेचारा हरीश। क्या? नकली दवाइयाँ? इंस्पेक्टर साहब, अब मैं इतने चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इन शैतानों को ख़त्म न कर दूँ। भूतनाथ मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ ज़मीन के नीचे बने नकली दवाई बनाने वाले अड्डे पर। मिस्टर सैनी, क्या आज की सप्लाई जा चुकी है? यस तेजा, आज की सप्लाई जा चुकी है। मिस्टर सैनी, आजकल ज़रा होशियारी से काम किया करो, क्योंकि 2-3 जगह लोगों को शक है कि वे नकली दवाइयाँ बेचते हैं। पुलिस भी चौकन्नी हो गई है। आप चिंता ना करें सैनी, इन कातरों से खेलना खूब जानता है। तभी दरवाजे पर लगा लाल बल्ब जल उठता है। शायद कोई है। कम इन। एक युवती कमरे में आती है और कुछ फाइलें तेजा के सामने मेज पर रख देती है। हाँ, तो मिस सुसी, क्या प्रोग्रेस है? सर, पिछले वर्ष हमने करोड़ की नकली दवाइयाँ सप्लाई की, जो इस वर्ष शायद 40 करोड़ तक का अनुमान है। क्यों नहीं, जब तुम जैसे वफादार साथी होंगे तो सफलता हमारे कदम अवश्य चूमेगी। कुछ देर बाद तेजा ऑफिस से निकलकर ऊपर जाने वाली लिफ्ट में दाखिल हो जाता है। बाहर आकर तेजा एक लाल रंग की कार में बैठ जाता है और ड्राइवर को चलने का आदेश देता है। चलो ड्राइवर। थोड़ी देर बाद कार एक बड़ी सी दुकान के सामने रुकती है जो तेजा की अपनी होती है। सेठ जी आ गए। सेठ जी की जय हो। सेठ अजीत सिंह बहुत दानी व्यक्ति हैं।
पिछले वर्ष हमारी संस्था को 5,000 का चंदा दिया था। इस वर्ष कितना चाहिए पाठक जी? हम तो परोपकारी हैं। जो कुछ सेठ जी दया करें, सर आँखों पर रख लूँगा। मुनीम जी, इन्हें 10,000 रुपये दे दो और इन दूसरे सर्जन को भी 5,000 देकर विदा करो। मुनीम जी ने उन दोनों को रुपए दे देते हैं तथा चश्मे से बाहर देखते मुस्कुराते हैं, तेजा और अजीत के दो रूप देखकर। भूतनाथ अगले दिन ब्लू मेडिकल स्टोर पर जाता है। दुकान के मालिक आप ही हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। कहिए क्या बात है? मुझे इंसानों का हमदर्द व शैतानों का दुश्मन यानी भूतनाथ कहते हैं। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब यह कि आप नकली दवाइयाँ बेचकर लोगों की जान लेते हैं। चलिए पुलिस स्टेशन। लेकिन मेरा वारंट। भूतनाथ कभी किसी के वारंट लेकर नहीं आता। मैं हमेशा टेढ़ी उंगली से घी निकालता हूँ। देखो। भूतनाथ उसे ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठाकर चल देता है। भूतनाथ पुलिस स्टेशन की ओर चल देता है, परंतु चौराहे पर लाल बत्ती जली होने के कारण उसे रुकना पड़ता है। बराबर में खड़ी एक कार से गोली आकर सीधे उस पीछे बैठे व्यक्ति को लगती है। थाए! तभी हरी बत्ती जलती है और रुका हुआ ट्रैफिक चल देता है। भूतनाथ कार का नंबर दिमाग में बैठा लेता है। D/7 रेड कलर। भूतनाथ ने गिरे हुए व्यक्ति की नब्ज टटोल कर देखा, वह मर चुका था। कुछ देर बाद लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद उसके घर वालों को सौंप दिया। मृतक का छोटा भाई जो BA का छात्र था, भूतनाथ उससे मिलता है। क्या आपके भाई साहब आपको भी अपने साथ दुकान पर बैठाते थे? नहीं, भाई साहब ने अभी तक ऐसी कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं छोड़ रखी थी। इसके अलावा आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो आपके भाई से दुश्मनी रखता हो? जी नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति जिससे आपके भाई ज़्यादा मिलते हों, यानी गहरी दोस्ती? वैसे तो मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन भाई साहब शाम को दुकान बंद करने के पश्चात अक्सर क्लब जाया करते थे। क्लब का क्या नाम है? हेवन क्लब। भूतनाथ वहाँ से चल देता है। थैंक यू मिस्टर संजय। जैसे ही भूतनाथ कमरे से बाहर निकलता है, तेजा के आदमी उस पर आक्रमण कर देते हैं। टिशू ठा! भूतनाथ एक पल के लिए विस्मित रह जाता है, लेकिन एक पल बाद टिशू टिशू गंजे के मुंह से खून बहने लगता है। वह बेहोश हो जाता है। बोल, किसने भेजा तुझे यहाँ? बताता हूँ। तभी गंजा व्यक्ति उस युवक पर रिवॉल्वर चलाता है तथा शीघ्रता से एक गोली अपनी गर्दन पर चला लेता है। थाए थाए! लाशें पुलिस को सौंप दी जाती हैं। न जाने इनके पीछे कौन सी शक्ति है। शाम के वक्त भूतनाथ हेवन क्लब में पहुंचता है, परंतु वहां पर शहर के दानी सेठ अजीत सिंह को देख ठिठकता है। अरे सेठ जी, आप यहाँ इस बदनाम जगह पर? कभी कभी आ जाता हूँ। दिन भर लोगों की परेशानियाँ सुनकर परेशान हो जाता हूँ। अजीत सिंह अपनी दानवीरता के कारण शहर भर में मशहूर थे। भूतनाथ भी उन्हें भली प्रकार जानता था। लेकिन तुम यहाँ कैसे भूतनाथ? खैरियत तो है? मैं तो खैरियत से हूँ, लेकिन अब उन समाज के दुश्मनों की खैर नहीं जो नकली दवाइयाँ बनाकर इंसानों की जान लेते हैं। मैं समझा नहीं, ज़रा विस्तार से बताओ। भूतनाथ अजीत सिंह को जसवंत अस्पताल में नकली दवाइयों द्वारा हुई मौत की पूरी घटना सुना देता है। जसवंत अस्पताल में मिस्टर हरीश की नकली दवाई सुनकर अजीत सिंह माथे पर आए हुए पसीनों को रुमाल से पहुँचता है। अरे आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। जब कभी दर्द भरी दास्तान सुनता हूँ ऐसा ही होता है। भूतनाथ सेठ अजीत सिंह के चेहरे पर उभरे भाव को शक की दृष्टि से देखता है। अरे तुमने कुछ खाया पिया तो नहीं है ही नहीं? ए वेटर! बस सेठ जी, अब मैं चलता हूँ, ज़रा जल्दी में हूँ। क्लब के गेट के बाहर पोर्टिको में खड़ी हुई कारों में से एक लाल रंग की कार पर भूतनाथ की दृष्टि पड़ती है, जिसका नंबर AA0472 था। लेकिन उस लाल कार का नंबर तो D/7 था। लेकिन भूतनाथ अब मोटरसाइकिल पर बैठा घर जा रहा था। कई सवाल उठ रहे थे। दानी अजीत सिंह, लाल कार D/7, नकली दवाइयाँ, लाल कार AA0472। तेजा अपनी भूमिगत नकली दवाइयों की प्रयोगशाला में। मिस्टर राव, कार तो ठीक चल रहा है ना? यस सर। हम चाहते हैं कुछ दिनों के लिए सप्लाई बंद कर दी जाए, क्योंकि भूतनाथ हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। और हाँ, अपने मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, कानपुर, जयपुर और हैदराबाद शहरों को भी सूचित कर दो। लेकिन सर, इतना घाटा कैसे पूरा किया जाएगा? तुम्हें घाटे की पड़ी है, यह जान पर बनी है। जैसा कहा जाए वैसा करो। जैसा आप चाहें। मोटरसाइकिल से उतरकर भूतनाथ बाबा के घर में प्रवेश करता है। आओ बेटा, 2 रोज से कहाँ थे? मेनका कहाँ दिखाई नहीं दे रही बाबा? अभी तो यहीं थी। अब की बार तो बची गई बेचारी। जब तक भूतनाथ जिंदा तुम्हारी हर सहायता करेगा। बेटा, नकली दवाइयाँ बनाने वालों को कुछ पता चला? हाँ बाबा, शीघ्र ही मैं उस शैतान को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन क्या बेटा? बोलो। बाबा, मैं आपसे कुछ सहायता चाहता हूँ। बोलो बेटा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। बाबा, आपने सेठ अजीत सिंह दानी का तो नाम सुना ही होगा। कल तुम उसके पास जाकर अपने आप को अनाथ आश्रम का साधु बताकर चंदा मांगना तथा ये गणेश जी की मूर्ति सेठ को भेंट में दे देना। ध्यान रहे, मूर्ति ज़रूर दे देना, क्योंकि इसमें टेप रिकॉर्डर फिट है। बाबा ने मूर्ति लेकर उसे अलट पलट कर देखा और भूतनाथ से बोला, तुम बेफिक्र रहो, कल ये काम अवश्य हो जाएगा। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ। भूतनाथ मोटरसाइकिल पर चल देता है।
अब मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना चाहिए। रोज़ की भांति सेठ अजीत सिंह आज भी अपने दुकान पर बैठे दान दक्षिणा बांट रहे थे। कई व्यक्ति बैठे हुए थे। साधु के वेश में बाबा ने दुकान में प्रवेश किया। अन्य व्यक्ति वहां से जा चुके थे। जय हो दानी सेठ की। आइए महाराज, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सेठ जी, आपके मस्तक पर कितना तेज है। आप बहुत भाग्यशाली व बुद्धिमान व्यक्ति हैं। शीघ्र ही आपको करोड़ों का फायदा होने वाला है। सेठ अजीत सिंह आश्चर्यचकित होकर बाबा साधु को देखते हैं और सब आपका ही आशीर्वाद है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? एक छोटी सी इच्छा है हमारी। कहिए। मैं अनाथ आश्रम से आया हूँ। अनाथ बच्चों के लिए कुछ कृपा हो जाए तो आपको उनकी आत्माएं हज़ारों दुआएं देंगी। मुनीम जी, इनको 2000 रुपये दे दो। जो है सो लिए ले। बाबा सेठ को गणेश की मूर्ति देते हुए कहते हैं, धन्य भाग है मेरे जो आप जैसे महापुरुष के दर्शन पाए। सेठ जी, लो, गणेश जी महाराज को अपने साथ रखो, तुम्हारा उद्धार होगा। अजीत सिंह गणेश की मूर्ति को वहीं रख देता है तथा बाबा वहाँ से चले जाते हैं। मुनीम जी, ये तो कोई यशस्वी पुरुष लगता है। हाँ, गणेश जी की मूर्ति यहीं रख लो। एक रोज़ भूतनाथ जसवंत अस्पताल में पहुंचता है तथा अधिकारी से मिलता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज हमारी याद कैसे आ गई भूतनाथ? अभी तक अखबारों पत्रिकाओं में ही आपसे भेंट हुई, अब कैसे? आप जैसे महान पुरुष के दर्शन को चला आया। देश का इतना व्यस्त व्यक्ति बिना वजह मेरे पास आए, बात कुछ अजीब सी लगती है। कुछ जानकारी चाहता हूँ आपसे। कहिए। अस्पताल में हुई नकली दवाई खाने के कारण इंस्पेक्टर हरीश की मौत से तो आप परिचित होंगे ही। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर आपका मेडिसिन विभाग इतना निष्क्रिय क्यों है? क्या जांच करके दवाई नहीं ली जाती? ये बात विश्वासपूर्वक नहीं कही जा सकती कि दवाइयाँ नकली हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ही करता हूँ। क्या आप मुझे अपने मेडिसिन सप्लायर से मिलवा सकते हैं? अधिकारी भूतनाथ की बात टाल देता है। मुझे अपने सप्लायर पर पूरा भरोसा है, उस पर शक करना फिजूल है। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें मैं अपने तरीके से मालूम करता हूँ। लेकिन इस प्रकार किसी पर भी शक करने का आपको कोई अधिकार नहीं भूतनाथ। अस्पताल के अधिकारी ने तेज स्वर में भूतनाथ को यूं ही टालना चाहा। इस प्रकार तेज बोलकर कोई भी अपराध छुपाया नहीं जा सकता, बल्कि अपराध स्वयं बोलने लगता है। श्रीमान, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं ही अपराधी हूँ। आखिर किस अधिकारी से आप ये कह रहे हैं? किस अधिकार से आप ये कह रहे हैं? आप गलत समझ रहे हैं। मैंने आपको कब अपराधी समझा? मैं तो आपकी आड़ में पनप रहे अपराध पर से पर्दा उठाना चाहता हूँ। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। आप यहाँ से इसी वक्त चले जाइए। आई से भूतनाथ ने चुप रहना ही बेहतर समझा। वह अधिकारी के भाव पड़ चुका था। कोई बात नहीं, अब की बार तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन अगली बार इस तरह नहीं जाऊँगा। गुड बाय। मोटरसाइकिल पर बैठकर भूतनाथ सेठ अजीत की दुकान की ओर चल देता है। आज सेठ अजीत सिंह से भी मिलना चाहिए। मूर्ति को वहाँ रखे 4 दिन हो गए हैं। भूतनाथ सेठ अजीत की दुकान पर आइए। भूतनाथ जी, कैसे आना हुआ? आप जैसे दानी व्यक्ति से कौन नहीं मिलना चाहेगा सेठ जी। भूतनाथ की नज़र गणेश की मूर्ति पर जा चुकी थी। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप ही की दुकान है, चाहे जब आओ। आपका भी जवाब नहीं सेठ जी। आप गणेश जी के भी पक्के भक्त हो। सब इन्हीं के चरणों की ही तो कृपा है जो मैं इस लायक हूँ। फिर तो कुछ सेवा इनकी मुझे भी करनी पड़ेगी, शायद मैं भी कुछ पा सकूँ। ज़रूर करो, तुम्हारा भी कल्याण होगा। तो सेठ जी, इनको आज मैं ले जाता हूँ और कुछ फल प्राप्त करता हूँ। सेठ जी गणेश की मूर्ति भूतनाथ को देते हैं। धन्यवाद सेठ जी। भूतनाथ घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर भूतनाथ कमरे में अकेले ही गणेश की मूर्ति के अंदर से टेप निकालता है। कुछ देर बाद भूतनाथ टेप को चालू कर देता है। टेप से आवाज़ निकलती है, धन्य है, आप भी लोगों को कितनी आसानी से धोखा दे देते। अरे मुनीम जी, जरा आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। भूतनाथ कुर्सी पर बैठा हुआ, अब रात को 2 बजे कौन सुन रहा है हमारी बातें? फिर भी हमें हमेशा चौकन्ने रहना चाहिए। 5 साल तो मुझे हो गए आपको यहाँ काम करते हुए। आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई जो तुम पर शक करे। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, आजकल भूतनाथ और पुलिस को हम पर शक हो गया है। अरे छोड़ो सेठ जी, भूतनाथ जैसी चिड़िया से आपको क्या डर है? नहीं मुनीम जी, भूतनाथ चिड़िया नहीं, चालाक कौवा है। खैर, जो होगा देखा जाएगा। लो, आज का हिसाब किताब देखो। हाँ ठीक है, दिखाओ। ये 2000 की दवाइयाँ नेशनल डिस्पेंसरी को, 4000 की मेडिको को और 2000 की जसवंत अस्पताल को। जरा सुनना मुनीम जी, कहो जरा पिछले सप्ताह का पन्ना पढ़कर बताना, जसवंत अस्पताल में को कितनी दवाइयाँ गई थी? पिछले सप्ताह तो 8000 की दवाइयाँ गई थी, तो अब इतनी कम क्यों? सेठ जी आपको पता ही है, जसवंत अस्पताल में नकली दवाई खाने से जब से इंस्पेक्टर हरीश मरा है, पुलिस को शक हो गया है, इसलिए इस सप्ताह सप्लाई कम ली गई है। मुनीम जी, इस सप्लाई के बाद हमें 1 सप्ताह सप्लाई बंद रखनी है। ध्यान रखना, इस बीच कोई हमसे मिलना भी चाहे तो कह देना कि सेठ जी बाहर गए हैं। मैं कुछ दिनों के लिए हैदराबाद जाऊँगा, वहाँ भी देखना है वे लोग क्या कर रहे हैं, कहीं वहाँ की पुलिस भी सक्रिय ना हो उठी।
तो क्या यहाँ काम बंद कर दिया जाएगा? बंद नहीं, उत्पादन उसी प्रकार जारी रहेगा, बस माल तैयार होकर स्टॉक कर लिया जाएगा। वो नेताजी पार्क वाला गोदाम हमने इसलिए खाली कराया। ठीक है, तो सेठ जी आप बाहर यानी हैदराबाद कब जा रहे हैं? 20 तारीख की सीट रिजर्व करा रखी है, यानी आज से ठीक 4 दिन बाद। भूतनाथ टेप का बटन दबाकर उसे बंद कर देता है और घड़ी में आज की तारीख दिखता है। अरे आज 18 तारीख, यानी गद्दार के भागने में सिर्फ 2 दिन का समय। भूतनाथ कुछ देर फिर टेप को चालू कर देता है, उसमें से आवाज़ आती है, और सेठ जी वो जो हमने इसी सप्ताह एक नई कंपनी से कांटेक्ट किया उसका क्या होगा? वो आए तो कह देना कि अगले सप्ताह मिलें, और उनका एडवांस मैं 20,000 जो आया हुआ है, यदि वे ना माने तो। मुनीम जी तेजा 20,000 के लिए जान को खतरा नहीं पालता, वापस कर देना। हाँ याद आया, वो सेठ जी कृष्ण मंदिर के नीचे गोदाम में जो सोने की पेटियाँ रखी हुई हैं, उनका सौदा अमेरिका के जॉन से भी तो इसी सप्ताह होना है। वो कुछ सामान इसी सप्ताह लेकर आ रहा है। उफ, सारी मुसीबतें इसी सप्ताह आने वाली हैं। मैं आज ही उसे सूचना भेज दूंगा कि वो अगले सप्ताह आए। भूतनाथ ने टेप बंद कर दिया और मन ही मन क्रोध से कहता है, तेजा इस सप्ताह सबसे बड़ी मुसीबत तो तेरे ऊपर भूतनाथ बनकर टूटेगा। शाम के 8 बजे भूतनाथ हेवन क्लब में पहुंचता है। बाहर उसे लाल रंग की वही कार खड़ी दिखाई देती है। भूतनाथ का काउंटरमैन से पूछता है, मिस्टर यहाँ जो सेठ अजीत सिंह आते हैं क्या आज नहीं आए? हम कोई अजीत सेठ को नहीं जानता। कौन अजीत? भूतनाथ को क्रोध आ जाता है, वह काउंटरमैन को गर्दन से पकड़कर उठा लेता है। थड़ा उफ! तभी वहाँ चारों तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कुछ लोग डर के मारे भागने लगते हैं। लोगों के मुंह से निकलता है, भूतनाथ भूतनाथ, अरे भूतनाथ! काउंटरमैन जेब से एक कैप्सूल जैसी वस्तु निकालकर खाना चाहता है, लेकिन भूतनाथ उससे वह छीन कर दूर उछाल देता है। अभी क्यों मरना चाहता है कमीने, कुछ दिन हवालात की भी तो हवा खा। भूतनाथ उसे सिर के ऊपर दोनों हाथों से उठाकर एक बार फिर जमीन पर पटकता है। मुझे कुछ नहीं पता। तुझे पता नहीं पड़ेगा कमीने। जब काफ़ी देर बाद भी वह भूतनाथ को अजीत सिंह के बारे में नहीं बताता, तब भूतनाथ उसे मोटरसाइकिल पर पुलिस स्टेशन को चल पड़ता है। पुलिस स्टेशन के टॉर्चर रूम में। अभी भी बता दे वरना। नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं पता। भूतनाथ दीवार पर लगे एक लोहे के चक्के को घुमाने लगता है और काउंटरमैन के दोनों हाथ दीवार की तरफ खींचने लगते हैं। मेरे हाथ, मैं मरा। अभी भी बता दे। बताता है या? इतने पर भी काउंटरमैन कुछ नहीं उगलता। तब भूतनाथ उसके सिर के दोनों ओर लगे बिजली के तारों में करंट छोड़ देता है। मरा, बचाओ, बताता हूँ। अब आया ना सीधी राह पर। भूतनाथ शीघ्र ही एक टेप रिकॉर्डर ऑन कर देता है। अजीत सिंह हेवन क्लब का मालिक है। उसी के नीचे एक तहखाना है जहाँ वह नकली दवाइयाँ बनाता है। टेप रिकॉर्डर में उसकी बातें टेप होने लगती हैं। नीचे तहखाने में जाने का रास्ता कहाँ से है? जहाँ पर काउंटर है वहीं से नीचे जाने का रास्ता है। इतना कहकर काउंटरमैन बेहोश हो जाता है। देखा इंस्पेक्टर, मार के आगे भूत भी नाच जाया करते हैं। अब आप हेवन क्लब चलने की तैयारी कीजिए। ठीक है, हम शीघ्र पुलिस लेकर हेवन क्लब पहुँचते हैं, लेकिन इस प्रकार पुलिस को देखकर कभी अजीत उर्फ तेजा भाग जाए, इसलिए पहले मैं अकेला जाऊंगा। आधा घंटा बाद तुम भी पहुंच जाना। ठीक है। भूतनाथ हेवन क्लब में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ से नीचे कैसे जाया जाए? तभी उसे काउंटर के निचले हिस्से में लगा एक लाल बटन दिखाई देता है। हाँ, ये दबाकर देखता हूँ, शायद कामयाबी मिले। और उसके दबाते ही ज़मीन पर से चौकोर फर्श हटता चला जाता है और वहाँ से नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ दिखाई देने लगी। तो ये है नीचे जाने का रास्ता। और जैसे ही भूतनाथ नीचे उतरता है कि अचानक उस पर हमला हो जाता है, टिशिंग टिशिंग। लेकिन फौलादी भूतनाथ पर उन घूसों को कोई असर नहीं हुआ और फिर ये लो संभालो, हनुमानी घूसा, टिशिंग आ! भूतनाथ उन दोनों की गर्दनें अपने दोनों हाथों से जकड़कर जोर से दबाता है। अब बोलो मेरे मिट्टी के माधव, कहाँ गया तुम्हारा जोर? कुछ देर बाद भूतनाथ हाथ ढीले करता है तो दोनों गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तभी था 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 भूतनाथ झुकाई देकर गोलियों से बच जाता है और दीवार की आड़ में छिप जाता है। अब क्यों छिपता है कायर? देख तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई। मौत का पैगाम तो लेकर मैं आया हूँ, तेरा तेजा उर्फ अजीत सिंह, ले संभल। तभी भूतनाथ के द्वारा चलाई गई रिवॉल्वर की गोली तेजा के कान के नीचे की लौ उड़ाकर ले गई। तेजा का मस्तिष्क असंतुलित सा हो जाता है और वह गुस्से में लगातार 2 फायर और कर देता है। थाय थाय रिवॉल्वर की 6 गोलियां खत्म हुई देखकर भूतनाथ तेजा पर छलांग लगा देता है। धप! भूतनाथ उसे मारता चलाता है। ढिशुं धप ढिशुं। तेजा के मुंह से खून निकलने लगता है। ढिशुं! अब याद कर कमीने, अपने किए पाप को, कितने लोगों की मौत का कारण बनाया तू। तेजा अचेत सा हो जाता है। तभी पुलिस सायरन की आवाज़ आती है। कुछ देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर व अन्य सिपाही वहां आकर पूरे अड्डे पर कब्जा कर लेते हैं। हॉल कमरे में काम कर रहे तेजा के आदमियों को पुलिस अपने कब्जे में कर लेती है। थाय! जो जहां वहीं खड़ा रहे, कोई भी हिला नहीं। तेजा के आदमियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब वहां रखी फाइलें व कागजात
कागजात भी पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। इन सबको एक एक करके गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले चलो। अरे भूतनाथ, तेजा और अजीत कहाँ हैं? वह तो गैलरी में बेहोश पड़ा हुआ है। लेकिन जब वे तेजा के पास पहुंचते हैं तो वो तेजा फुर्ती से एक कैप्सूल मुंह में निगल जाता है। इंस्पेक्टर, इसने जहर खा लिया। भूतनाथ गौर से तेजा को देखता है। दूसरों के लिए जहर बनाने वाले खुद ही उस जहर को खा गया। हाँ इंस्पेक्टर, और इसके अलावा ये कर ही क्या सकता था। दूसरे दिन समाचार पत्र में छपता है, शहर के मशहूर सेठ अजीत सिंह का दूसरा रूप कातिल बनकर पुलिस के सामने तब आया जब उन्होंने उसके नकली दवाई बनाने वाले अड्डे पर छापा मारकर उसके आदमी और उस पर कब्जा किया। वहाँ रखे कागजातों व उसी के आदमियों के द्वारा यह भी ज्ञात हुआ कि यह पाप की नगरी अन्य शहरों में भी बसी हुई है, जिनको पुलिस हिरासत में ले लिया गया। भूतनाथ मेनका के घर पर बैठा हुआ बाबा से बातें करता है। तो बेटा, उस राक्षस को तुमने ख़त्म कर ही दिया? हाँ बाबा, और जब तक देश से एक एक गद्दार को खत्म नहीं कर दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भूतनाथ सीरीज़ की अगली कॉमिक्स भूतनाथ और मुकाबला में। तब तक के लिए धन्यवाद।